किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा केशवान क्षेत्र में भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों की घेराबंदी की है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तथा सीआरपीएफ के एक जॉइंट ऑपरेशन में आतंकवादियों का कॉर्डन कर दिया गया है। लगातार दोनों साइड से केशवान और कुंतवाड़ा के एरिया में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। ये वही आतंकवादियों का ग्रुप है जिन्होंने कुछ दिन पहले कुंतवाड़ा में विलेज डिफेंस ग्रुप्स, ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्यों को निशाना बनाया था। भारतीय सेना ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी ने ताबड़तोड़ आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है। इस समय जबरदस्त गोलाबारी हो रही है और हमें विश्वास है कि जल्द ये जो अमन के दुश्मन हैं इनका सफाया होगा। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, रजौरी, पुंछ जैसे सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों को फिर से दहलाने की एक साजिश आतंकवादियों द्वारा हो रही है। इस साजिश को, जिसके मास्टरमाइंड सीमा के उस पार पाकिस्तान में बैठे हैं, वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जाए, कश्मीर घाटी को निशाना बनाया जाए। ऐसी साजिशें हो रही हैं। हर साजिश का हम सब को मिलकर एकजुट होकर इन साजिशों का मुकाबला करना होगा। मैं भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और विशेषकर जो विलेज डिफेंस ग्रुप्स के जो सदस्य हैं, हमें विश्वास है कि इन आतंकी साजिशों का जल्द इस सारे क्षेत्र से वो सफाया करने में कामयाब होंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा जवान शहीद हुआ है उसकी शहादत में हम सलाम करेंगे और जो इंजर हुए हैं आशा करेंगे कि फटाफट उनको जितनी भी मेडिकल सुविधा की आवश्यकता हो वो हो, और उन शहीद के परिवार के प्रति अपनी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से संवेदना मैं व्यक्त करना चाहता हूं। ये पिछले 7-8 महीने से तो बहुत ज्यादा, उसके पहले धीरे धीरे हम लोगों ने देखा है कि आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। जब से भारत सरकार ने पूरे कश्मीर का मसला अपने हाथ में लिया, वो भले ही पेपरबाजी में, अखबारबाजी में कुछ भी कहें, घाटी के और कश्मीर के हालात अच्छे नहीं रहे हैं। और वो आतंकी गतिविधियां जो समझ लीजिए मनमोहन सिंह की सरकार में एक तरीके से समाप्त सी हो गई थी, और ये खुद मोदी सरकार के अपने आंकड़े हैं, एकदम समझ लीजिए बिल्कुल ऐसे स्तर पर आ गई थी कि न्यूनतम माना जाता था। वो आज फिर उसी भयानक स्थिति पे आ गए जो आज से कई साल पहले हुआ करता था। और इसमें दुर्भाग्य ये होता है कि राजनीतिक पटल पे चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे अमित शाह हों, कभी कांग्रेस पर, कभी किसी और पर हमेशा उंगली उठाते रहते हैं और उसके आतंकवाद के खिलाफ हमारे यहाँ जो नीतियां थी उस पर सवाल खड़ा करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिस तरीके की शांति और जिस तरीके का विकास घाटी में कांग्रेस के समय में हुआ है, उसका 10% भी भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं हुआ। और इसमें राजनीति खेलने की जगह अगर ये सही में हमारी सीमाओं पर रक्षा और सुरक्षा बढ़ाएं और हमारे बहादुर जवानों को इस तरह से शहीद न होने दें, तो शायद बेहतर काम होगा। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। 2 दिन पहले वहां हमारे 2 विलेज डिफेंस गार्ड नजीर अहमद और कुलदीप कुमार किडनैप करके उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया। उसी एरिया के आसपास किश्तवाड़ जिले में ही आज की घटना के एक नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हुआ और 3 पैरा कमांडो के सैनिक जो हैं वो जख्मी बताए जाते हैं। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है, बहुत ही दुखद घटना है। हम उनके परिजनों के साथ पूरी हमदर्दी का इजहार करते हैं और शहीद को सल्यूट करते हैं। लेकिन चिंता ये है कि घटनाएं जारी हैं, जम्मू में भी, कश्मीर में भी आतंकवादी। और शर्म की बात है कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता सरकार में, और सरकार दावे करती है कि हमने हालात को काबू कर लिया, सामान्य कर लिया और आतंकवाद का खात्मा कर लिया। यूटी बनाने के बाद 2-2.5 साल से जितनी घटनाएं जम्मू सूबे में हुई हैं, जम्मू जिले के अंदर हुई हैं, इतने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इसलिए आतंकवाद बड़ी तेजी से बढ़ा है और अभी भी घटनाएं जो हैं वो तेजी से हो रही हैं, कश्मीर हो, जम्मू हो। इसलिए केंद्र सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर है पूरा, और सारी सिक्योरिटी ड्यूटी के अंदर उनके पास है, होम मिनिस्ट्री के अंदर। वो जवाब दें कि क्यों विफल हो रहे, क्यों आतंकवाद बढ़ रहा है। और सिर्फ ये बयान दे देना
कि हमने यूटी बना लिया और ये हुआ, ये बहुत बड़ी विफलता है केंद्र सरकार की। और लैंड ऑर्डर पे चुनी हुई सरकार को भी सांस लेके आतंकवाद के विरुद्ध हमको जंग लड़नी और आतंकवाद को हराना है। ये जितनी घटनाएं बढ़ गई हैं, इसके खिलाफ और तेजी से और सख्ती से रणनीति बननी चाहिए। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करना चाहिए। जनता के कॉपरेशन को भी लेने की जरूरत है। जनता के कॉपरेशन से ही आतंकवाद को जहां कमजोर किया गया, अगर पूरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन पिछले सालों में आतंकवाद बहुत कम था। इसलिए क्या वजह है कि आतंकवाद बढ़ा है, इसका जवाब गृह मंत्रालय को देना चाहिए जब सारी कंट्रोल उनके पास है। इसलिए इन घटनाओं की हम सख्त निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि ठोस नीति बनाई जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, जान माल की सुरक्षा की जाए, जवानों की शहादतों को रोका जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में लंबे अरसे के बाद जमहूरियत के तहत लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिला, नई सरकार बनी। उसके बाद से पाक प्रायोजित आतंकवाद दहशतगर्दी करना चाहता है और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए बड़ी चुनौती, लगातार 3-4 घटनाएं आतंकी समूह के द्वारा किए गए। तो भारतवर्ष की सेना सामर्थ्यवान है और भारतवर्ष का 140 करोड़ लोग, और जम्मू कश्मीर तो हमारा देश का मुकुट है। कोई अगर दहशतगर्दी करके अगर वह लोकतांत्रिक अधिकार जो जनता ने इस्तेमाल किया है उस पर तुषारपात करेगा तो वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जैसे को तैसा जवाब मिलेगा। गुमला में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ये दोनों को आदिवासी भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। इनको बस अपनी तिजोरियां भरने से, और इतनी ज्यादा पैसे भर चुके हैं इन लोग कि नोट गिनने की मशीन भी थक गई। भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंतव्य दिया है वो तो स्वाभाविक है ना। झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा, तो जेल गए आदिवासियों के जल जीवन के अधिकार के लिए तो नहीं, भ्रष्टाचार जैसे संगीन मामले में जेल गए। तो स्वाभाविक है जो आदिवासी समुदाय के बेहतर उन्नयन के लिए जो झारखंड का गठन हुआ था, सरप्लस बजट था झारखंड का। आज देखिए हाल क्या है, बिहार कहाँ पहुंचा, झारखंड कहाँ पहुंचा। ये तो साफ दिखाई पड़ता है कि वहाँ के संसाधनों की बड़े पैमाने पर लूट हुई और यही कारण है कि आज आदिवासी बेहाल है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 370 बहाल करने का जो प्रस्ताव पारित कर रही है जम्मू कश्मीर के विधानसभा में, वो जवाब दे कि आखिरकार 370 क्यों है। देखिए, ये विमर्श का विषय ही नहीं हो सकता है। गृह मंत्री ने जो कहा है वह निश्चित रूप से, जब संसद इस देश के अंदर में जिसकी संप्रभुता को तमाम राजनीतिक दल स्वीकार करते हैं, जब संसद ने धारा 370 पर विमर्श कर लिया, उस पर एक सर्वानुमति तरीके से बना, पक्ष विपक्ष अपनी बात रखा, संसद से जब पारित हो गया, उसके बाद इस पर राजनीतिक वितंडा खड़ा करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। मूल विषय यह है कि जम्मू कश्मीर के जो नई पीढ़ी के लोग आतंकवाद जैसे एक घिनौने कृत्य से जुड़ते हैं, उनको कहीं न कहीं राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए। वह हथियार के बल पर नहीं बल्कि संवाद के बल पर। कांग्रेस को इस पर अपना ध्यान दृष्टिगत करना चाहिए।